हरि ओम नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिस प्रकार आपको विदित ही है कि हम लोग पाणिनीय पौरुष प्रक्रिया का चिंतन, इसमें भी अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग सार्वधातुकीय प्रक्रिया के लिए जो पूर्व व्यवस्था होती है, पूर्व पीठिका भूमिका जो है, पाणिनीय शास्त्र को जानने के लिए जो उसके पारिभाषिक शब्द हैं, उन शब्दों का हम लोग ज्ञान कर रहे हैं, उन शब्दों को जान रहे हैं। इस क्रम में हम लोग अभी तक का सफ़र, अभी तक का जो मार्ग है वह हमने कुछ प्राप्त कर लिया है, कुछ जान लिया है। इसी क्रम में हम हैं अपने वर्णों के माहेश्वर सूत्रों के चिंतन में हम लोग चल रहे हैं इस समय। तो माहेश्वर सूत्रों के विषय में इनका प्रयोजन क्या है, यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में होता है कि हमने इनका जान लिया है कि इसमें कार प्रत्यय तथा संधि इत्यादि कार्य विभक्ति की उत्पत्तियां इन वर्णों से नहीं होती है। तो अब इन माहेश्वर सूत्रों का इस जो नवीन क्रम है, जो इस क्रम में ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनका क्या वो है, क्या प्रयोजन क्या है इनका। तो प्रयोजन की चर्चा करें तो जो व्याख्याकार हुए हैं, जो वृत्तिकार हुए हैं, कौमुद्यादि ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं, वे आचार्य लिखते हैं कि माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अर्थात ये माहेश्वर सूत्र जो हैं, महेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि, महेश्वर भगवान जी से जो प्राप्त हुए, जो आए हैं, उनके डमरू से जो निकले हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र किस लिए हैं, तो बोलते हैं अणादि संज्ञार्थानि, अण अच इत्यादि संज्ञाएं जो होती हैं, उन प्रत्याहारों की, उन संज्ञाओं की सिद्धि करने के लिए, अर्थात अण आदि बोलने से क्या हमें ज्ञात होता है, अणादि संज्ञा अर्थात प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा ही इनका परम प्रयोजन है। जैसे कि आयुण इत्यादि में अण, आयुण से हमने अण बना लिया, अच बना लिया, इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। अब इसी विषयों में माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा हो रही है। तो वृत्तिकार लिखते हैं येषाम अंत्या इतः, येषाम केषाम माहेश्वर सूत्राणाम अंत्या, अंते भवा अंत्या, जो अंत में होने वाले अर्थात चरमावयव, अंतम, अंत्य मतलब होता है चरमावयव, अंतिम वाला जो वर्ण है उसी को चरमावयव कहते हैं, उसी को हम अंत्य कहते हैं। तो इन वर्णों के, इन माहेश्वर सूत्रों के जो अंत्य वर्ण हैं, माहेश्वर, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र, आयुण ये कि माहेश्वर सूत्र हुआ, ऋल्दिक ये हुआ, इत्यादि जो 14 सूत्र हैं, उनके अंतिम का जो वर्ण है, चरमावयव जो है, जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, उसकी इत संज्ञा होती है। इत एक संज्ञा है, क्योंकि अभी हम यही बात यहाँ जान रहे हैं, संज्ञाओं के बारे में जान रहे हैं, कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में जान रहे हैं। समझे कि इत एक पारिभाषिक शब्द है व्याकरण शास्त्र का, संज्ञा। उस पारिभाषिक संज्ञा को, जो इत है, जो नामकरण है, उस नामकरण करने के लिए एक सूत्र बनाया है पाणिनि जी ने। कुछ एक अष्टाध्यायी में प्रकरण है, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अष्टाध्यायी को भी किस प्रकार से पाणिनि जी ने जो व्यवस्थित किया है, वह खंड व सखंड है या अथवा वह अखंड है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो येषाम अंत्या इतः, इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण जो है उत्संज्ञक है। जैसे कि आज ही उण में जो णा है वह इत्संज्ञक है, उसकी इत्संज्ञा होती है। उस इत्संज्ञा का क्या फल है, ये सब हम आगे चर्चा करने ही वाले हैं। ठीक इसी प्रकार बहुत से जो भी सूत्र हैं, 14 सूत्र, उनके जो अंतिम वर्ण हैं, उनकी क्या होती है, इत्संज्ञा उन वर्णों की होती है। पुनः प्रश्न होता है कि हमने आगे पहले जाना था, जब हम वर्णों का चिंतन कर रहे थे, तब हम जाने थे कि स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, और दोनों प्रकार के वर्णों का उपादान, दोनों प्रकार के वर्णों का वर्णन इन माहेश्वर सूत्र में हुआ है।
पहले हमने देखा था कि 4 सूत्रों में आ यौन से लेकर ऐ औच तक के सूत्रों तक अच वर्णों का अर्थात स्वर वर्णों का निरूपण किया। उसके तत्पश्चात हाया वर्ण से लेकर हल के लकार तक उन्होंने क्या किया, हल वर्णों का अर्थात व्यंजन वर्णों का निरूपण किया। यही प्रश्न होता है कि आपने बोला था कि अन्वक भवति व्यंजनम। अब अन्वक भवति व्यंजनम अर्थात जो व्यंजन होते हैं वे स्वरों पे आश्रित होते हैं। उच्चारण करने के लिए वो स्वयं से उच्चारणों का नहीं हो सकता है, उनमें क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि उनका उच्चारण हम क्या कर सकें, उनका उच्चारण हो सके। इसीलिए क्या लिखते हैं वृत्तिकार कि बोलते हैं कि हकार आदियों में, हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थ, अकार अर्थात हा या वा रा ला या मा गाणा ना झा भा इत्यादि जो व्यंजन हैं उनमें जो आकार है उनके समीप जो आकार का पाठ है वह किसके लिए है, उनका उच्चारण सुकर किससे अच्छी प्रकार से हो सके, उनके उच्चारण में कोई हमें कठिनाई ना हो। क्षम्यताम। जिस प्रकार भाष्यकार भी लिखते हैं कि नान्तरेण णाचम व्यंजनस्योच्चारणम संभवति, अर्थात अंतरेण मतलब बिना, अच के बिना व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजन जो वर्ण है उनका उच्चारण असंभव है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम जब भी क्या करते हैं, किसी भी हल का वर्ण के उच्चारण करते हैं उसमें किसी न किसी अच का हम क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं, जिससे कि उसका उच्चारण करने में हम अच्छे से उसका उच्चारण कर सके। परंतु यह बात सारे सूत्रों में तो यह बात है, हाया वर्ण से लेकर और हल तक के सारे सूत्रों में यह बात घटती है कि हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, अर्थात जो व्यंजन वर्ण है हा या वारा इत्यादि, इनमें जो अकार है वह उच्चारणार्थ है, केवल उच्चारणार्थ है। वो उसकी इत संज्ञा के बिना ही वह निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि जो उच्चारण के लिए होता है उसकी इत संज्ञा करना, इत संज्ञा करके उसका लोप इत्यादि करना ये आवश्यक नहीं होता है, उसकी इसके बिना भी निवृत्ति हो जाती है। परंतु एक मध्य में एक विशेष बात आ जाती है कि जो हमारा लण सूत्र है, लण जो सूत्र है उसके लकारस्थ जो क्या है, लकार समीप जो क्या है, अकार है। लण सूत्र के मध्य में जो अकार एक ही है, उसमें किसके बाद है, ला के बाद जो अच है और वह मध्य में है। पहले ला है, अंतिम में णा है, मध्य में अकार जो है वह क्या है, वह उच्चारणार्थ नहीं है। उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि लण मध्य तो इत संज्ञकः अकारः, अर्थात लण मध्यस्थ लण सूत्रस्थ जो क्या है, लण सूत्र के मध्य में जो आकार का पाठ है वह उच्चारणार्थ नहीं है, अपितु इत संज्ञक है। इसी से हम जब आगे प्रत्याहारों का चिंतन करेंगे तब जो रा प्रत्याहार की सिद्धि होती है, इसी आकार के इत संज्ञा करने का फल हमें क्या मिलता है, रा प्रत्याहार। ठीक है, तो ये सब चर्चा हम आगे करेंगे प्रत्याहारों में। यहाँ स्पष्ट हो गई है माहेश्वर सूत्र के विषय में 3 बात हम जान लिए हैं कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन है अणादि संज्ञाओं की सिद्धि करना, तथा इनके जो अंतिम वर्ण है चरमावयव जो है उसकी संज्ञा होती है, और लण मध्य में जो और हकार आदिशु जो हकार इत्यादि वर्ण है उनमें जो अकार है वह उच्चारणार्थ केवल है, उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ठीक, तो परंतु जो लण सूत्रस्थ जो आकार है वह उच्चारणार्थ न हो, उच्चारणार्थ क्या है, उच्चारणार्थ नहीं है, अपितु उसका अन्य ही प्रयोजन है, वह प्रयोजन है इत संज्ञा, इत संज्ञा उसका प्रयोजन है। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो देखिए हम लोग अष्टाध्यायी में प्रवेश चाहते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों को हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मूल हम जान ही रहे हैं कि व्याकरण का अष्टाध्यायी है। जो भी हम वृत्ति पढ़ते हैं या कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं सभी किस पे टिका हुआ है, इसका मूल है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के सूत्रों की हम व्याख्या और उसी पे टीका टिप्पणी हम उन्हीं को आधारित करके, उन्हीं को उपजीव्य करके हम लिखते हैं। तो अष्टाध्यायी को पढ़ना कैसा है, अष्टाध्यायी कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, यह जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो अष्टाध्यायी को पता ही लग रहा है, अष्टाध्यायी के नाम से ही, अष्टाध्यायी के श्रवण से ही हमें शब्द मात्र से पता लग रहा है कि इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा इति अष्टाध्यायी, ऐसे करके रूप बनता है, शब्द बनता है।
जिसमें 8 अध्यायों का समाहार हो, समूह हो, उसी को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी कहते हैं। तो अब 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। पहले अध्याय में 4 पाद, दूसरे अध्याय में 4 पाद। इस प्रकार हमारे कुल पाद हो जाते हैं 64, है ना, 64 पाद हो जाते हैं। और इस अष्टाध्यायी को हमें देखा जाए, अगर हम चाहते हैं कि शब्दों की सिद्धि, इष्ट शब्दों को हम जाने, तो हमें अष्टाध्यायी को क्रमशः नहीं पढ़ना चाहिए। क्रमशः का मतलब ये हुआ कि वृद्धिरादेश अदें गुणाइको गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के किंग चा दीधी वे बीटाम, इस क्रम से हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी शब्दों को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अष्टाध्यायी को पाणिनि जी ने, जो व्याकरण का परम प्रयोजन है, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, 5 प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन है लघु, उस लघु उपायों को पाणिनि जी ने अपनाया है और अष्टाध्यायी को एक बड़े ही विलक्षण रूप में प्रस्तुत किया है। क्या क्या विलक्षणता है उसमें? तो विलक्षणता ये है कि वहाँ हमें अधिक आयास नहीं करना होता है, नहीं तो हमारे सूत्रों का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता। जो छोटे छोटे सूत्र हैं, इको एणचि और बहुत सारे सूत्र, अनुवृत्ति, हम आगे जानेंगे। अभी अनुवृत्ति भी व्याकरण का एक बड़ा सिद्धांत है, ठीक है। इन सिद्धांतों से ये गुथी है अष्टाध्यायी। तो अगर ये सिद्धांत ना होते तो हमारे सूत्र बहुत लंबे लंबे होते। अर्थात हमें इन अष्टाध्यायी को प्रकरणों में पढ़ना चाहिए। एक एक प्रकरण बना दिए हैं पाणिनि जी। अगर हमें अतिदेश सूत्रों को जानना है, व्याकरण शास्त्र के यावत अतिदेश सूत्रों के बारे में हमें जानना है, तो हम लोग क्या करते हैं? अष्टाध्यायी का जो क्या है, प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद है, वहां से लेकर गांकुटादिभ्योणिन से लेकर रलो विपदा धलादे संशक, इस सूत्र तक हम जाते हैं। इसके अंतर्गत लगता है 26 या 27 सूत्र हैं ये। इनमें हम पूरा का पूरा अतिदेश का जो प्रकरण है, उस प्रकरण को हम जान लेते हैं। इसी प्रकार जब हम आर्धातु प्रक्रिया में जाते हैं और इडागम का चिंतन करते हैं, तब इडागम भगवान पाणिनि जी कहते हैं 7वें अध्याय के तृतीय पाद में, प्रथम पाद में, ठीक है, वहाँ कहते हैं। इसी प्रकार द्वित्वाधिकार्य कहते हैं, एकाचो द्वे प्रथमस्य, इसके अधिकार में 6:1 में कहते हैं। इसी प्रकार संधि कार्य संहिता के अधिकार में कहते हैं। तो एक प्रकरण बना दिए हैं, एक एक प्रकरण बना दिए हैं। उस प्रकरण में आपको तिङन्त प्रयोज्य सूत्र भी मिलेंगे, अर्थात जो तिङन्त में लगने वाले होंगे, जिनकी प्रवृत्ति केवल तिङन्त में होती है, तिङ प्रत्ययों में होती है, उन प्रकरणों के अंतर्गत, तत्त प्रकरणों के अंतर्गत वे सूत्र भी होंगे, तत्त प्रकरणों के अंतर्गत वे सूत्र भी होंगे जो सुबंत में केवल सुप्रत्यय के परे रहते लगते हैं। उन्हीं सूत्रों के अंतर्गत, उसी प्रकरण के अंतर्गत कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो कृत प्रत्ययों में लगते होंगे, कुछ तद्धित में लगते होंगे, कुछ समासांत होंगे इत्यादि। जैसे उदाहरण हम एक देखें तो जैसे सूत्र है अतो दीर्घो यई, एक सूत्र है अतो दीर्घो यई, ठीक है, यह दीर्घ करता है। इसी के नीचे पाणिनि जी ने क्या रख दिया है? सुपीचा। इसी के नीचे क्या रखा है? सुपीचा। पूरा का पूरा सूत्र, इसमें अनुवर्तन, इस पूरी सूत्र की अनुवृत्ति सुपीचा में आती है और इसका अर्थ बनता है। तो देखिए सुपीचा हमारा कहाँ लगता है? सुप प्रत्ययों में लगता है। ययादि सुप प्रत्यय परे होने पर सुपीचा की प्रवृत्ति होती है, और ययादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अतो दीर्घो यही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो दोनों का देखिए स्थल अलग अलग है, एक का तिङ स्थल है, एक का सुप स्थल है। तो देखिए अष्टाध्याय को इस क्रम से रखें। अगर हम क्रमशः इस अष्टाध्याय को पढ़ते जाएंगे तो हमारी इष्ट सिद्धि हो सकती है। एक सूत्र के बाद दूसरा सूत्र है, कहीं पर एक एक प्रकरण बना दिए हैं। नकार का लोप करना है तो स्नान न लोपहा सूत्र से लेकर आगे सूत्र जाते हैं। निष्ठा को क्या करना है? निष्ठा के स्थान पर कुछ आदेश करने हैं, रदाभ्याम निष्ठा तो ना पुरुषदा इत्यादि, जो उदितश्च इत्यादि बहुत सारे जो सूत्र हैं, तत्त प्रकरणों में हमें जानना पड़ेगा और अष्टाध्यायी को सखंड में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अष्टाध्यायी को जान सकते हैं। तभी हम इस अष्टाध्यायी से इष्ट से रूपों की, इष्ट शब्दों की, शुद्ध शब्दों की, या जो क्या है, हाँ, सिद्ध शब्दों की, क्या जो साधु शब्द हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस अष्टाध्यायी को पढ़ना है तो इस क्रम को अपनाना पड़ेगा। अष्टाध्यायी को सखंड से ही हम पढ़ सकते हैं। यही बातें हम इसमें लिखे हैं, आप इसको जान लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ अवश्य लीजिएगा तो आपको प्रवृत्ति होगी। और हम बताए थे कि अनुवृत्ति,
अनुवृत्ति एक व्याकरण का परम क्या है, सिद्धांत है। क्योंकि ये क्या है, जब व्याख्याकार आते हैं हमारे भट्टू जी दीक्षित या वरदराजाचार्य जी और भी जो क्या है व्याख्याकार हैं, वृत्तिकार हैं, तो वह वृत्ति का नाम, उस टिप्पणी टीका का नाम भी क्या देते हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये सिद्धांतों की क्या है, हमारी सिद्धांत हमारी इसमें क्या है, सिद्धांतों की कौमुदी है, सिद्धांतों की प्रकाशिका है। ये ग्रंथ क्या है, वैयाकरण के जो वैयाकरणों के जो सिद्धांत है उनका ये प्रकाशन करती है। तो हमारा यह सिद्धांत भी एक है कि अनुवृत्ति भी वैयाकरणों का परम सिद्धांत है। ठीक है, परम सिद्धांत है। क्योंकि क्या लिखे हैं परम सिद्धांत, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे हलंत्यम में इस बात को हम जानेंगे। तो अभी हम माहेश्वर सूत्र के हमें इत संज्ञा येषाम अंत्या इतः, यह हम प्रतिज्ञा किए हैं, इनके अंतिम वर्ण क्या इत संज्ञक है, यह प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं। अब इस प्रतिज्ञा को हमें बताना पड़ेगा कैसे, इत पदार्थ क्या है, किस सूत्र से इत संज्ञा होती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, उस सूत्र का अर्थ क्या है, ये सारा चिंतन हमें करना पड़ेगा, तब ना हम उसकी इत संज्ञा कर पाएंगे। कहने मात्र से नहीं होता है, हमें बताना पड़ेगा यह सूत्र है, इससे क्या होती है, इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो पाणिनि अष्टाध्यायी में आप देखेंगे तो पाणिनि अष्टाध्यायी ने भी कहा ही है कि पाणिनि अष्टाध्यायी प्रकरणबद्ध है, एक एक प्रकरण इसमें गुथे हुए हैं, उन प्रकरणों के अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रकरण अष्टाध्यायी में इत संज्ञा का प्रकरण आप देखते हैं तो पहले अध्याय के तीसरे पाद में आप जाएंगे तो सबसे पहले सूत्र है भूवादयो धातवा। कहाँ पर, तीसरे अध्याय का पहले अध्याय का तीसरा पाद, यहाँ पर सूत्र है भूवादयो धातवा। इस भूवादयो के धातवा के तुरंत बाद दूसरा सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, यहाँ से लेकर और तस्य लोपा, इस 9 सूत्र के अंतर्गत क्या है, इत संज्ञा प्रकरण है। ठीक है, इस इत संज्ञा प्रकरण के बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार पूर्वक, एक एक सूत्र को लेकर विचार करने वाले हैं। परंतु अभी हम झटिति जो बात आई है इत संज्ञा येषाम अंत्या इतः, तो जो अंत्य वर्णों की इत संज्ञा करता है उस सूत्र को पढ़ेंगे, वह सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम यह सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र के तुरंत बाद ही क्या है, हलंत्यम यह सूत्र है। इसकी वृत्तिकार ऐसे लिखते हैं उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, हिंदी में अर्थ ये होगा कि उपदेश अवस्था में जो विद्यमान अंतिम हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। अब हमें जानना पड़ेगा कि ये उपदेश क्या होता है, या हल क्या होता है, यह अंत्य क्या होता है, और यह इत को तो हम जानेंगे नहीं, क्योंकि इत क्या है, इत संज्ञा है, इत संज्ञा हमें करनी है, इत विधेय है, विधेय को हम पहले से नहीं जान सकते हैं। और इत एक संज्ञा है पाणिनि की, ये समझिए, बाद में हम समझ जाएंगे, इत एक संज्ञा है, नाम है। तो इस सूत्र में 2 पद हैं, हम सूत्र सब हमने सामने आता तो पदों का हमें विचार करना होता है। 2 पद हैं, है ना, ये सूत्र में केवल 2 पद हैं, वृत्ति की बात नहीं कर रहे। अर्थ जो हम हिंदी संस्कृत में जो अर्थ लिखे हैं उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, इसी को हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति मतलब अर्थ। ठीक है, वृत्ति का मतलब होता है सूत्र का अर्थ। तो सूत्र में 2 पद हैं, एक हो गया हल, दूसरा हो गया अंत्यम। तो 2 पद हैं, दोनों प्रथमांत है। आप देखिए, आप याद कर लीजिए, एक प्रत्याहार के रूप आप याद कर लीजिए, हल हलौ हलह, हलम हलौ हलह, हला इत्यादि, ऐसे रूप बहुत चलेंगे। अच के ऐसे याद कर लीजिए, या वाच शब्द के वाक शब्द, वाक वाच, ऐसे वाग वाग, वाचौ वाचा, वाचम वाचौ वाचा, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी इत्यादि। इस प्रकार से आप शब्दों को भी याद कीजिए, जिससे कि आपको सूत्रों में पदों को पहचानने में आसानी होगी, और संस्कृत के जो वाक्य हैं उनके अर्थ आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कौन सी विभक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा, इसमें आप विचार करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर आपको शब्दों के रूप याद हैं, यह किस विभक्ति का रूप है, तो आसानी होगी आपको, इसलिए आप इनका भी ध्यान रखिएगा। और देखिए अंत्यम भी क्या प्रथमांत है। अब सूत्र में तो 2 ही पद आपको दिखाई दे रहे हैं, अंत्यम और हल, परंतु जब आप इसका अर्थ करने जा रहे हैं उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, तब आप 4 पद ले आ रहे हैं। 2 पद आपके क्या आ रहे हैं, अतिरिक्त आ रहे हैं, एक उपदेशे और एक इत। तो यह दोनों पद कहाँ से आ रहे हैं,
ये सूत्र में ऐसे अर्थ कैसे बन रहा है, क्योंकि सूत्र तो दो ही हैं, उसी का ना अर्थ कर रहे हैं, सूत्र का ही अर्थ कर रहे हैं। वही चीज जो सूत्र में है उसी को हम अपनी व्याख्या करके लंबा चौड़ा लिख के उसको सरलता से बता रहे हैं। तो दो ही पद हैं, परंतु वृत्ति जब आप लिख रहे हैं, अर्थ लिख रहे हैं, तब आप 4 पदों का निरूपण कर रहे हैं, 4 पद लिख रहे हैं। तो यह कैसे संभव हो सकता है? तो इसी को बताने के लिए हमने आपको बताया था कि व्याकरण शास्त्र का जो एक सिद्धांत है, अनुवृत्ति नामक सिद्धांत, उसी सिद्धांत को यहाँ अपनाया है। वह सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, कुछ इसका आकार देते हैं अनुवृत्ति का। इसी को हम अनुवृत्ति जान सकते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसी चीज का नाम, इसी सिद्धांत का नाम अनुवृत्ति है। अर्थात सूत्रेषु अदृष्टम, जो सूत्रों में जो अदृष्ट अर्थात अश्रवण पद हैं, सूत्र में जो श्रवण जिन पदों का नहीं हो रहा है, हलंत्य में सूत्र में आप देख रहे होंगे तो उपदेश और इत का, इन दोनों पदों का क्या नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है। परंतु हम जब आप वृत्ति देख रहे हैं तो वृत्ति में ये श्रवण क्या हो, इनका श्रवण हो रहा है। तो यह दोनों पद हम किसी सूत्रांतरात् अन्य सूत्र से इन दोनों पदों की अनुवृत्ति कर लेते हैं, अनुवृत्ति कर लेते हैं, तो वह इस सूत्र के अर्थ हो जाते हैं। और ऐसा कहा है, जो वृत्ति में होता है, जो वार्तिक में होता है, वह सब सूत्र का ही अर्थ होता है। ऐसा भी एक सिद्धांत है, समझिए सूत्र ही है ना। अगर ये क्रम नहीं होता, अनुवृत्ति का, अनुवृत्ति वाला सिद्धांत हमारे पास नहीं होता, वैयाकरणों के पास नहीं होता, तब हमारी दो हानि होती। दो हानि क्या होती? एक तो गौरव दोष होता है कि हमें सूत्रों को लंबे आकार में हमें बनाना पड़ता, तथा दूसरा हमारा दोष होता, हमारी हानि होती, जो हम 5 प्रयोजनों में हम लघु जो प्रयोजन मानते हैं वह कभी हमारा सिद्ध नहीं हो सकता था। इसीलिए देखिए हमारा जो प्रयोजन है लघ्वर्थम चाध्ययम व्याकरण, इसका भी बिल्कुल यथापूर्वक पाणिनि भगवान ने क्या किया है, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए इस क्रम को लिखा है। और इसके ऊपर हलंत्यम, इस सूत्र के ऊपर, इस सूत्र से पूर्व सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, या जो भी जिस भी प्रकरण का पाणिनि जी आरंभ करते हैं, चाहे वह इड आगम का प्रकरण आरंभ करे, चाहे वह द्वित्व का प्रकरण आरंभ करे, चाहे वह अतिदेश का प्रकरण आरंभ करे, नकार लोप का आरंभ करे, वह उस प्रकरण का जो आदिम सूत्र होता है, प्रथम सूत्र होता है, उसको अपने आप में हमेशा पूर्ण बनाते हैं। उस सूत्र में कहीं से भी किसी भी पद की वहां अपेक्षा नहीं होती है। जैसे कि इत संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र पाणिनि भगवान बनाते हैं उपदेशे जनुनासिक इत। इस सूत्र में आप देखेंगे तो किसी भी सूत्र से किसी भी पद की हमें आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः ही पूर्ण है। अब यह दूसरों का क्या करेगा, दूसरों में इसके पदों का अनुवर्तन होगा, इसके नीचे जो सूत्र होंगे। तो हलंत्यम इसके उत्तर का सूत्र है, इसलिए उसमें 2 पदों का अनुवर्तन होगा, उपदेशे और अंत्यम का। इसलिए हलंत्यम सूत्र का आकार बन जाएगा उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। ये इसका अर्थ भी हो गया, आकार भी। स्यात् क्रिया जोड़ दिए हैं, क्योंकि सर्वम वाक्यम क्रिया समाप्यते, क्योंकि सभी जो वाक्य होते हैं क्रिया से ही द्वारा क्या होते हैं, क्रिया से ही उनका समापन होता है। ठीक है, तो अनुवृत्ति को भी हम जाने, यहाँ वैयाकरणों का परम सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें जाने रखना है, क्योंकि अष्टाध्याय में इसी क्रम का, इसी सिद्धांत का बारंबार क्या किए हैं, पाणिनि भगवान उपयोग किए हैं इस अनुवृत्ति नामक सिद्धांत का। तो जान लिए हम कि हलंत्यम में 4 पद कैसे आए, 4 पद कैसे हुए। तो अनुवृत्ति से 2 पदों का हमें लाभ होता है, तब सूत्र का अर्थ हो जाता है। हिंदी में अर्थ होता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है, विशेषण दिए हैं कैसा होना चाहिए हल, तो अंत्यत्व विशिष्ट हल होना चाहिए, अंतिम में विद्यमान हो, और कहीं होगा आदि में होगा, मध्य में होगा तो उसकी संज्ञा होगी नहीं, परंतु वह अंतिम में जब होगा तब उसकी संज्ञा होनी चाहिए। और अंतिम में होने के बावजूद भी वो उपदेश अवस्था में होना चाहिए, उपदेश अवस्था में हो, अंतिम हो और हल हो तो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो सूत्र पूर्ण हो गया आपका हलंत्यम। पुनः जिज्ञासा होती है कि यह उपदेश, क्योंकि देखिए एक नियम है एक कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। जब हम किसी भी वाक्य का बोध करने जाते हैं, ये उपदेशे
हलन उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यह एक वाक्य बन गया है। ठीक है, पदों का समूह जो होता है वो वाक्य होता है, तो ये वाक्य बन गया है। अब इस क्या होती है, ये वाक्य है, अब ये वाक्य बन गया, तो इस वाक्य का हमें जब बोध करना है, अर्थ करना है, तब इसमें जो जितने भी पद हैं, प्रत्येक पद का ज्ञान कारण होगा। किसमें? वाक्यार्थ ज्ञान में। पूरे वाक्य का बोध करना होगा, तो एक एक पद का तत्तद वाक्य घटक जो पद हैं, उन पदों का हमें बोध अवश्यमेव होना चाहिए, तभी हम उस वाक्य का सरलतया बोध कर सकते हैं, अन्यथा बोध नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार हम सूत्र में देखें, 4 पद हैं, उपदेशे अंत्यम हल और इत। तो उपदेश मतलब क्या होता है, प्रश्न होगा। तो उपदेश का सिंपल सा क्या लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं कि उपदेश आद्योचारणम। वृत्तिकार ऐसा लिखते हैं कि उपदेश आद्योचारणम, उपदेश जो है वह आद्योचारण है। अब आद्योचारण में बोले तो आद्योचारण की चर्चा हम आगे करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा विचार इसमें आद्योचारण में जो बताते हैं वो सब चीज़ें नहीं देखनी है कि कैसे आद्यत्व नाम, आदित्य क्या है, ये सब क्या है। आइए हम इसको बता देंगे आपको कि आपको उपदेश किसको आखिर में मानना है, सिंपल सा छोटे आकार में, ज़्यादा इसमें प्रसंग ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा जब कभी करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि उपदेश पदार्थ को जानने के लिए कारिका जो प्रसिद्ध है, जब हम प्रवेश करना चाहते हैं व्याकरण शास्त्र में, तब हमें यही कारिका बताई जाती है। हाँ, जहाँ पर भी प्रचलित है अधिकांश यही कारिका छोटे बच्चों को बताई जाती है कि यही उपदेश है। तो वह कारिका है धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातु पाणिनि के पंचपाठ, पाणिनि जी के पंचपाठ प्रसिद्ध हैं, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और वाच्य लिंगानुशासनम, यह पाठ प्रसिद्ध है। इनको भी उपदेश कहा जाता है। और आगम प्रत्यय आदेश जो हम करते हैं वे भी उपदेश कहलाते हैं। वस्तुतः इस कारिका का आगे जाके खंडन होता है, वहाँ उपदेश आद्योचारणम, आद्यत्वम, अज्ञारस स्वरूप ज्ञापकोच्चारणम ऐसे करके लेते हैं। यह बात हम अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नूतन बात है, थोड़ा सा पटांग है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आगे हम फिर भी थोड़ा सा लिख दिए हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ देखिए तो उपदेश का मतलब होता है हम जिस आनुपूर्वी का उच्चारण कर रहे हैं और अगर उसी आनुपूर्वी का बोध हो रहा है तो उसे उपदेश कहते हैं। यह बात हम बिल्कुल सटीक लिखे हैं, सिद्धांतित बात यही है, हिंदी में उसका अर्थ यही है। ठीक है, उपदेश कैसे कहते हैं, तो जिस आनुपूर्वी का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, अगर उसी आनुपूर्वी का बोध हो रहा है तो वह उपदेश कहलाएगा। यथा सु प्रत्यय का उच्चारण हमने किया, सु। अब सु प्रत्यय से हमें सकारोत्तरवर्ती उकार इत्याकारक आनुपूर्वी का ही हमें बोध हो रहा है तो वह उपदेश है। कहीं कहीं पर नहीं हो रहा है, जैसे अच है, अच यह क्या है, अच, इससे केवल हमें आ चा इत्याकारक बोध नहीं हो रहा है, अपितु आ ई उ रिल री इत्यादि 9 वर्णों का बोध हो रहा है, तो यह उपदेश नहीं होगा। ठीक है, इसकी संज्ञा नहीं होगी। फिर जिज्ञासा होती है अंत्यम क्या है, तो अंत्यम सामान्य रूप आप जानते हैं, अंत्यम मतलब अंतिम चरमावयव। तो लिखते हैं यस्मात् पूर्वम अस्ति परो नास्ति सो अंत्य, जिससे कोई पूर्व में तो है किंतु उसके बाद कुछ नहीं है, उससे परे कुछ नहीं है, वही अंतिम है। और इत यह एक व्याकरण की संज्ञा है। तथा हल पद से यहाँ हल पद, अब यहाँ हल क्या है, तो हल पद, हल से हम 3 चीज ले सकते हैं। देखिए हल से हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो धातु है, हल विलेखने धातु है, उसको ले सकते हैं। एक हल एक सूत्र है, हल एक प्रत्याहार भी है, जो क्या है, व्यंजनों का जो बोधक प्रत्याहार है हल। ये 3 चीजें हल से हम ग्राह्य है, मतलब ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर हम किस चीज को लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको लें, तो यहाँ पर हमें प्रत्याहार बोधक हल को ही लेना चाहिए, अन्य को नहीं लेना चाहिए। और सारी चीज़ें होती कि धातु को क्यों ना लें, उसको हल क्यों क्यों ना लें, ये सारी बातें होती हैं। तो हमें यहाँ क्या लेना चाहिए, प्रत्याहार बोधक ही लेना है। और इसका फिर सूत्र का अर्थ हो जाता है उपदेश अंत्यम हलित, उपदेश विद्यमान अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। अथा आयुण इत्यादि में उपदेश भी है, ये धातु सूत्र है, सूत्र पाठ है, सूत्र होने के कारण उपदेश है। अंत्यम में हल भी है, हल वर्ण भी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी ना कि
इत्यादि। अब व्याकरण का नियम है कि कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। कोई भी हम संज्ञा करते हैं, या संज्ञा सा फलवती भवेत, जो भी संज्ञा हम करते हैं वो कुछ ना कुछ फलदायी होती है। तो इत संज्ञा का फल हम बता रहे हैं, उसका फल है तस्य लोपा। इस सूत्र से तस्य मतलब इत संज्ञकस्य, जिसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञकस्य लोपः, जिसकी संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप होता है। अर्थात आ ई उण रिल ऋक इत्यादि में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, णा है, का है, चा है, गा है, उसकी क्या होती है, उसकी संज्ञा, उसकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। और उस इत संज्ञा करने का फल फिर क्या मिलता है हमें, प्रत्याहारों की सिद्धि उससे होती है। तो यह हमने आयुण इत्यादि सूत्रों के, माहेश्वर सूत्रों के बारे में जाना। कुछ सिद्धांत की क्या है, अणादि संज्ञार्थानी है, ऐशा मंत्या इतः इत्यादि ये बातें हमने जानी। तथा प्रथम सूत्र इत संज्ञा का हमने जाना, जो यहाँ पर आवश्यक है हलंत्यम, उस सूत्र का हमने वाक्यार्थ बोध जाना, उस सूत्र का हमने अर्थ जाना क्या है, उसमें कितने पद आते हैं, कैसे आते हैं, अनुवृत्ति क्या है, उपदेश क्या है, अंत्यम पदार्थ क्या है, इत क्या है, एक संज्ञा है, ये उसका फल क्या है, तस्य लोपा से उसका लोप होता है। ये सारी बातें हमने की। अब इसके बाद हम अगले कक्षा में जानेंगे प्रत्याहारों की सिद्धि कैसे होगी। अब हमें इत संज्ञा हम जान ली है, इस इत के बाद ही हम प्रत्याहारों को सिद्ध कर सकते हैं। तो इत संज्ञा के बाद हम प्रत्याहारों को सिद्ध करेंगे, उनको जानेंगे, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे अगले पाठ में। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।